बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे मैथमेटिक्स की। स्टूडेंट मैं जो जहाँ पर बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है नेशनल बुक फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान करिकुलम 2022-2023 है। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर्स में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट 4 तक कर लिया था। तो आज हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके नेक्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो एक्सरसाइज 2.6 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट इसमें है एवैल्यूएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी नीचे जो दिए गई वैल्यूज हैं उनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम लिखे हैं। जो मेन लॉज ऑफ लॉगरिथम है वो 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम है जो ज्यादातर यूज हो रहे हैं। तो वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है? लॉग ऑफ a इंटू बी इक्वल होता है लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b के। और सेकंड लॉ को हम कहते हैं क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम कहते हैं। और क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है? लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b इक्वल होता है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b के। और थर्ड लॉ जिसको हम पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम कहते हैं, और ये इक्वल होता है लॉग ऑफ a पावर b, किसके इक्वल होता है? b इंटू लॉग ऑफ a, यानी जो a की पावर b है वो स्टार्ट में आ जाती है और फिर हम लॉग ऑफ a ले लेते हैं। तो इन 3 लॉज को हमने यूज करते हुए क्वेश्चंस को एवैल्यूएट करना है, यानी जो गिवन क्वेश्चन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आपके सामने है कि 7th रूट ऑफ 129.4 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 27.37 है, यानी हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल? x के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 7th रूट ऑफ 129.4 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 27.37। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन की दोनों साइड पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हम लॉग अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी लॉग ऑफ x और राइट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी लॉग ऑफ 7th रूट ऑफ 129.4 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 27.37 आ जाएगी। अब हम जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है उनको यूज करते हैं। तो हमने पहले चेक करना है कि किस लॉ ऑफ लॉगरिथम को हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर यूज करना है। तो आपको नजर आ रहा है जो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b किसके इक्वल होता है? लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b के इक्वल होता है। तो आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन में a है वो है 7th रूट ऑफ 129.4 है, जो डिवाइडेड बाय b है, जो लास्ट में b आ रहा है उसकी जगह यहाँ पे क्या है? क्यूबिक रूट ऑफ 27.37 है। तो हम बाय यूजिंग क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ क्यूबिक 7th रूट ऑफ 129.4 माइनस लॉग ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 27.37 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम ये क्यूबिक रूट को पावर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको लिखें तो क्यूबिक 7th रूट ऑफ 129.4 को हम लोग 129.4 होल पावर 1/7 भी लिख सकते हैं। 7th रूट मींस के पावर में 1/7 है। और जो लॉग ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 27.37 है तो क्यूबिक रूट ऑफ 27.37 को हम 27.37 होल पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है जिसको हम पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम कहते हैं,
जो किसके इक्वल होता है, log ऑफ a पावर b इक्वल होता है b इंटू log ऑफ a के इक्वल होता है। इसको यूज करेंगे तो यहां पर ये जो log ऑफ 129.4 होल पावर 1/7 है, तो होल पावर 1/7 स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, log ऑफ 129.4 के साथ मल्टीप्लाई होगा बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसी तरीके से log ऑफ 27.37 होल पावर 1/3 है, तो 1/3 को हम स्टार्ट में लिखेंगे तो ये 1/3 इंटू log ऑफ 27.37 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम log ऑफ 129.4 फाइंड करेंगे। तो log ऑफ 129.4 जो है वो आप कैलकुलेटर के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं या आपकी बुक के आखिर में जो लॉगरिथमिक टेबल है उसके जरिए भी आप log ऑफ 129.47 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर के जरिए अगर 129.4 की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करूं तो ये आपके पास इक्वल होती है 2.11193 के इक्वल होती है। इसी तरीके से -1/3 इंटू log ऑफ 27.37 है, तो log ऑफ 27.37 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करें तो ये आपके पास 1.4363 के इक्वल आती है। तो दैट विल बी द लॉगरिथमिक वैल्यूज ऑफ दीज बोथ वैल्यूज। अब 2.1119 को आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ, तो ये 0.301704 है और 1.4363 को अगर डिवाइड करें किससे, 3 से, तो ये आपके पास आता है 0.47877 के इक्वल आता है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने माइनस करना है तो यहां से log ऑफ x किसके इक्वल आएगा, log ऑफ x इक्वल आएगा -0.17706 के इक्वल आएगा। तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ log ऑफ x। अब स्टूडेंट यहां पर आपने इस स्टेप से आगे आपने अगर कैलकुलेटर यूज करना है तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप जो एंटी लॉगरिथमिक टेबल है उसको यूज करना हो तो फिर इसमें आपने थोड़ी सी मजीद 1-2 स्टेप्स करने होंगे। तो मैं पहले कैलकुलेटर के जरिए से x की वैल्यू फाइंड करूंगा, फिर आपके पास अगर टेबल को यूज करके यानी जो एंटी लॉगरिथमिक टेबल है उसको यूज करके x की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी ये मैं दोनों सेपरेटली बताऊंगा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे log ऑफ x की वैल्यू है -0.17706 है, जबकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम इधर दोनों साइड क्या लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की दोनों साइड से हम एंटी लॉग लेंगे। तो ये एंटी लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पे log ऑफ x आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे एंटी लॉग ऑफ -0.17706 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने कैलकुलेटर के जरिए कैसे फाइंड करना होगा, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास है एंटी लॉग ऑफ -0.17706 है। तो इस वैल्यू की एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैलकुलेटर में आपने पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद जो लॉग का बटन है उसको दबाना है। तो लॉग का बटन हम दबाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर टेंस की पावर में ये खाली डब्बा आएगा, इसमें आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करना है, -0.17706 को पुट करना है और आंसर को क्लिक करना है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.6651 आ जाएगी। तो ये जो आपके पास वैल्यू होगी 0.6651, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर, यानी जो गिवन नंबर है उसकी वैल्यू आ जाएगी और इसको हमने कैलकुलेटर के जरिए फाइंड किया है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से हट के एंटी लॉगरिथमिक टेबल का यूज करते हुए आप इस वैल्यू को
फाइंड इसकी जो एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू है वो फाइंड करना चाहते हो तो फिर कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास log ऑफ x किसके इक्वल आ गया, -0.17706 है। अब हम टेबल को यूज करके अगर इसकी एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे ये आपने देखना है। स्टूडेंट ये जो log ऑफ x की वैल्यू है वो आपके पास -17706 है। तो ये याद रखें कि कोई भी लॉगरिथमिक वैल्यू है, कोई भी लॉगरिथमिक वैल्यू हो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, दूसरा मेंटिसा होता है। जो पॉइंट से पहला वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेंटिसा। अब यहां पर क्योंकि पॉइंट से पहले जीरो है और इसके साथ नेगेटिव साइन है, और हमें पता है कि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो माइनस का साइन है ये इस पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है 17706 इसके साथ है, और ये जो 17706 है इस लॉगरिथमिक वैल्यू का मेंटिसा बनता है, और हमें पता है कि मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें पहले इस मेंटिसा को क्या बनाना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा टेबल का यूज करने से पहले। मेंटिसा को कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, हम इस नंबर में -1 ऐड भी करेंगे और प्लस भी करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी -1 को हमने ऐड भी किया और प्लस भी किया। तो अब -1 को एज इट इज लिखेंगे, 1 में से 0.17706 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा 0.8229 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखें ये जो आपके पास 0.8229 है दिस विल बी मेंटिसा, और ये जो -1 है दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम इस तरीके के साथ भी लिख सकते हैं, -1.8229 भी लिख सकते हैं। इसको हमने ऐड कैलकुलेटर से नहीं करना है बल्कि हमने इसको जस्ट इस तरीके से लिखना है। कैलकुलेटर से अगर आप -1 प्लस 0.8229 करेंगे तो ये वैल्यू फिर नहीं आएगी, फिर वो कोई और वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर -1 कैरेक्टरिस्टिक है और 0.8229 जो है वो मेंटिसा है। तो आपने इसको एज इट इज लिखना है, तो ये लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको सेपरेटली लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, -1 है, और मेंटिसा आपके पास क्या है, मेंटिसा जो है वो 0.8229 है। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो मेंटिसा है ये किस नंबर का मेंटिसा है। तो एंटी लॉगरिथमिक टेबल से हम लोग जो मेंटिसा है, ये जिस नंबर का ये मेंटिसा है वो नंबर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एंटी लॉगरिथमिक टेबल है उसके फर्स्ट कॉलम में ये चेक करेंगे कि 0.282 किधर है। जब 0.82 हमें मिल जाएगा तो 0.82 के बाद नेक्स्ट डिजिट आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो फर्स्ट रो के अंदर हम 2 चेक करेंगे, जहां पे 0 होगा, 1 होगा, 2, इस 2 के नीचे और 0.82 के सामने जो नंबर होगा उसको हम यहां पर नोट करेंगे। तो वो आपके पास होगा 6637 के इक्वल होगा। इसमें फिर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जो एंटी लॉगरिथमिक टेबल है उसमें जो खुला सा टेबल है यानी जो ओपन टेबल है उसमें 9 के नीचे और 0.82 के सामने कौन सा डिजिट है वो चेक करेंगे। तो वो आपको नजर आएगा 14, तो ये हम 14 इसमें ऐड करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 6651 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो 6651 है उसका मेंटिसा जो होता है वो 0.8229 होता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक यूज करेंगे टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो हम उसके लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास नंबर आ गया 6651, इसमें हम रेफरेंस पोजीशन देखेंगे। तो रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती है, द पोजीशन बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट एंड द नेक्स्ट डिजिट। तो 6 और 6 के दरमियान रेफरेंस पोजीशन है, और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 है। तो इसका मतलब है कि जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो रेफरेंस पोजीशन राइट साइड पे होगी और पॉइंट जो होगा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा। और रेफरेंस पोजीशन से कितने डिजिट छोड़ के होगा, 1 डिजिट छोड़ के होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 1 है
तो हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू होगी किसकी, एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ, अब हमारे पास log ऑफ x किसके इक्वल है, -1.8 -1.82229 है। तो यहां से x किसके इक्वल आएगा, एंटी लॉग ऑफ -1.8229 आएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0.6651 आ गया। तो अगर हम टेबल के जरिए करेंगे तो ये इस तरीके से फाइंड करेंगे, और अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर के जरिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब पार्ट 6 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 39.24 मल्टीप्लाई बाय क्यूबिक रूट ऑफ 1.931 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 64.4 मल्टीप्लाई बाय क्यूबिक रूट ऑफ 23.91 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इस वैल्यू को लेट करेंगे किसके इक्वल, x के इक्वल लेट करेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड पे क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, यानी लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। तो ये log ऑफ x होगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे, और जबकि राइट हैंड साइड पे आप log ऑफ 39 स्क्वायर रूट ऑफ 39.24 मल्टीप्लाई बाय क्यूबिक रूट ऑफ 1.931 होगा डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 64.4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 23.91 आ जाएगा। अब लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करें तो सबसे पहले क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, log ऑफ a डिवाइडेड बाय b इक्वल होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो नोमिनेटर आपके पास a है, डिनोमिनेटर b है, तो क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 39.24 मल्टीप्लाई बाय क्यूबिक रूट ऑफ 1.931 माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर आपके पास है फोर्थ रूट ऑफ 64.4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 23.91 आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। वो किसकी इक्वल होता है, log ऑफ a इंटू बी किसकी इक्वल होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b के इक्वल होता है। तो इट मींस के a की जगह आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 39.24 है, b आपके पास क्यूबिक रूट ऑफ 1.931 है। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम इसको आप लिख सकते हैं 39.24 प्लस log ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 1.931 लिख सकते हैं। इसी तरीके से माइनस, अब इसको ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 64.4 प्लस log ऑफ अंडर रूट 23.91 आ जाएगा। तो दैट विल बी लॉगरिथमिक वैल्यू। ब्रैकेट का यूज इसलिए किया कि ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट हम हटाएंगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये वाला जो प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे करता हूं। अब स्टूडेंट ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 39.24 है, अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूं नेक्स्ट स्टेप में तो ये पावर 1/2 हो जाएगा। ये क्यूबिक रूट ऑफ 1.931 है, तो अगर मैं क्यूबिक रूट का सिंबल हटा दूं तो ये पावर में 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ 64.4 है, तो अगर क्यूबिक रूट फोर्थ रूट हटा दें तो पावर में 1/4 आएगा। और ये जो स्क्वायर रूट है इसको सिंबल हटा दें तो ये आपके पास क्या है 23.91 होल पावर 1/2 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करना है। तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, 1/2 इंटू log ऑफ 39.24 आएगा, प्लस 1/3 इंटू log ऑफ 1.931 आ जाएगा, माइनस 1/4 इंटू log ऑफ 64.4 आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू log ऑफ 23.91 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास लॉगरिथमिक वैल्यू होंगी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर
कैलकुलेटर का यूज करते हुए log ऑफ 39.24 फाइंड करना है, फिर उसको डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ। तो हमारे पास ये इक्वल आएगा 0.7968 आ जाएगा। फिर प्लस log ऑफ 1.931 कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 0.09526 आ जाएगा। इसी तरीके से log ऑफ 64.4 फाइंड करेंगे और फिर उसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे लॉगरिथमिक वैल्यू को, तो ये 0.45222 आ जाएगा। और log ऑफ 23.91 को फाइंड करने के बाद अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.24938 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगी वो है -0.24938 आ जाएगी। यानी जो log ऑफ x है वो किसके इक्वल आएगा, -0.24938 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर के जरिए पहले फाइंड करेंगे हम कैलकुलेटर के जरिए log ऑफ x अगर आपके पास इक्वल है 0.24938 है तो देन x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा एंटी log ऑफ -0.24938 है। अगर मैं एंटी लॉग ऑफ -0.24938 को फाइंड करता हूं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो उसके लिए मुझे शिफ्ट का बटन दबाने के बाद लॉग का बटन दबाना होगा। तो मेरे पास जो 10 आएगा तो 10 की पावर में हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है -0.24938 को। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.5631 के इक्वल आ जाएगी। तो इस वैल्यू को हमने कैलकुलेटर के जरिए फाइंड किया है। अगर मैं इसको लॉगरिथमिक टेबल के जरिए फाइंड करना चाहूं तो फिर हमें क्या करना होगा, इसको मजीद सिंपलीफाई करना होगा। log ऑफ x किसके इक्वल है, -0.24938 है और ये जो आपके पास पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है वो 0 है, तो इसका मतलब है इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये माइनस का साइन पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स है इनके साथ है। तो इट मींस कि ये मेंटिसा ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यू है और मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए फिर हम -1 को ऐड 1 को माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग इस +1 में से 0.24938 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये -1 एज इट इज रहेगा। तो ये 1 - 0.24938 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 0.7506 के इक्वल होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x किसके इक्वल होगा, -1.7506 के इक्वल होगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो है -1 है और जो मेंटिसा है वो किसके इक्वल है, मेंटिसा इक्वल है 0.7506 है। अब हमने जो एंटी लॉगरिथमिक टेबल है उसमें 0.75 के सामने फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर 0.75 लिखा होगा उसके सामने और फर्स्ट रो में यहाँ पे 0 लिखा हुआ इसके नीचे क्या नंबर है उसको नोट करना है। तो ये आपके पास आ रहा है 5623 आ रहा है और फिर हमारे पास 0 से अगला डिजिट क्या है 6 है। तो जो एंटी लॉगरिथमिक टेबल के अंदर जो खुला सा टेबल दिया गया है, जो ओपन टेबल है उसमें 6 के नीचे और 0.75 के सामने कौन सा डिजिट है ये चेक करना है। तो ये आपके पास आ रहा है 8, तो 8 को 5623 में ऐड करेंगे, 5623 में ऐड करने से ये आपके पास 5631 आ जाता है। तो इसका मतलब है अब हमारे पास पॉइंट लगाना है तो रेफरेंस पोजीशन आएगी बिटवीन 5 एंड 6। तो अब कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट जो रेफरेंस पोजीशन है उसके लेफ्ट साइड पे है और 1 डिजिट छोड़ के, तो रेफरेंस पोजीशन से 5 छोड़ देंगे तो 5 के बाद क्या, 5 से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आएगा। तो इट मींस के इसकी जो एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू होगी किसकी, एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ
-1.7506 इक्वल आ जाएगी 0.5631 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो एंटी लॉगरिथमिक टेबल है उसको यूज करके क्या कर सकते हैं कि -0.243493 की एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पार्ट 7 आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 16 होल 3/4 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 53 है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, x के इक्वल, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट यहीं पे ही जो 16 होल 3/4 है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 67 आएगा। तो इट मींस कि ये 67/4 आएगा डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 53 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने दोनों साइड पे क्या अप्लाई करना है, लॉग। तो ये लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 67/4 डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 53 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 67/4 माइनस लॉग ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 53 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो स्क्वायर रूट है इसको अगर हटा दें तो आपके पास होल पावर में क्या आ जाएगा 1/2, और यहां पर क्यूबिक रूट है तो क्यूबिक रूट को मैं हटा दूं तो इसकी पावर में हम क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। तो पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें तो 1/4 इंटू लॉग ऑफ 67/4 माइनस 1/3 इंटू लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट लॉग ऑफ 67/4 है तो इसके ऊपर क्वेश्चन लॉ यूज करना है। तो ये लॉग ऑफ 67 माइनस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या आना है, बाहर है 1/4 यानी 1/4 लॉग ऑफ 67 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और लॉग ऑफ 4 के साथ, माइनस 1/3 इंटू लॉग ऑफ 53 एज इट इज आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 1/4 इंटू लॉग ऑफ 67 माइनस 1/4 इंटू लॉग ऑफ 4 माइनस 1/3 इंटू लॉग ऑफ 53 लिख सकते हैं। अब हमने स्टूडेंट लॉग ऑफ 67 फाइंड करना है। जो लॉग ऑफ 67 की वैल्यू आएगी उसको 4 के साथ क्या करना है डिवाइड करना है, और इसी तरीके से लॉग ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको भी फिर 4 से डिवाइड करना है। फिर इसी तरीके से लॉग ऑफ 53 की वैल्यू फाइंड करनी है। जो वैल्यू आएगी उसको आपने क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, फिर इनको प्लस माइनस करना है। तो ये आपके पास आ जाएगी 0.03733 आ जाएगी। अब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है तो यहां से x किसके इक्वल आएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.03733 आएगा। अब एंटी लॉग ऑफ 0.03733 फाइंड करते हैं तो ये आपके पास 1.0897 आ जाएगा। तो दैट विल बी x हो जाएगा, यानी हमने कैलकुलेटर के जरिए फाइंड किया है। अगर टेबल के जरिए भी फाइंड करें तो अब आपने -1 और +1 को माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो log ऑफ x की वैल्यू अब आपके पास क्या आ रही है, आपके पास जो log ऑफ x की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो अब आप डायरेक्ट इसका मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है 0 है, यानी पॉइंट से पहले वाला पार्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 0 है, और मेंटिसा इसमें क्या है 0.03733 है। तो आपने टेबल के जरिए चेक करना है कि ये जो नंबर है ये किस नंबर का मेंटिसा है, तो वो नंबर एंटी लॉगरिथमिक टेबल के जरिए फाइंड करना है। चूंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट जो है वो सेम डिजिट्स के ऊपर होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे। तो ये आप खुद ही करें। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं लॉगरिथम के जरिए जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है
The Khonsu China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale, and Tokyo, Japan earthquake of 1923 was measured 7.8 on that scale. How many times stronger was the 1920 earthquake than 1923 earthquake? स्टूडेंट ये याद रखें कि जो लॉगरिथम है वो यूज होता है टू फाइंड द अर्थक्वेक, यानी अर्थ जो जल्जले आते हैं, जो अर्थक्वेक होते हैं, उनको मेजर करने के लिए। यहाँ पर हम तीन चीजें यूज करते हैं। एक देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक क्या होगी, यानी जो जल्जला है उसकी मैग्नीट्यूड क्या थी, उसका हुजम क्या था, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ। दूसरी ये बात देखते हैं कि जो कांस्टेंट इंटेंसिटी है, यानी जो अर्थ की कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ वो कितनी है। जारी बात है, हमें ये पता है कि हमारी जो जमीन है वो मुसलसल क्या कर रही है, वो मुसलसल मूवमेंट में होती है। तो इट मींस कि वो मूव कर रही है, तो किस इंटेंसिटी के साथ वो मूव करती है उसको हम कांस्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं, और उसको यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट के साथ। और जब अर्थक्वेक आती है यानी जलजला आता है, तो फिर जो जलजला आएगा उस वक्त अर्थ की जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगी। तो हमने ये देखना होगा कि जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, यानी जब जलजला आता है तो उस वक्त जो इंटेंसिटी होती है अर्थ की, तो वो कितनी होगी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थक्वेक इंटेंसिटी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I1 से। तो याद रखें कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक है, यानी जो m है, वो इक्वल होती है log ऑफ I1 डिवाइडेड बाई I0 के इक्वल होती है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो इस फार्मूले के जरिए से हम क्या करते हैं कि ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि चाइना में एक शहर है जिसका नाम क्या है, खंसू है। खंसू में 1920 में जो है वो अर्थक्वेक यानी जलजला आता है, और उस जलजले का जो हुजम है यानी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 8.5 है। तो जो चाइना में जलजला आता है उसको, उसके मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि जो m1 है वो हमारे पास क्या है, 8.5 है ऑन रिएक्टर स्केल, यानी जो रिएक्टर स्केल है उसके ऊपर जो चाइना में जलजला आ रहा है, यानी जो अर्थक्वेक है उसकी मैग्नीट्यूड 8.5 है। और जो आपके पास जापान में जो आपके पास अर्थक्वेक आ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, उसको हम m2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी मैग्नीट्यूड है 7.8 है ऑन रिएक्टर स्केल, यानी जो रिएक्टर स्केल है उसके ऊपर क्या है, 7.8 है। आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन 1923 अर्थक्वेक, यानी जो 1920 में चाइना में जो अर्थक्वेक आया वो कितना स्ट्रॉन्गर है किससे, 1923 में जब जापान में अर्थक्वेक आया उससे। तो हमने इस फार्मूले की मदद से फाइंड करना है कि चाइना का अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्गर है देन जापान के अर्थक्वेक से। तो आइए देखते हैं। तो m1 किसके इक्वल होगा, m1 इक्वल होगा log ऑफ I1 डिवाइडेड बाय I0 के इक्वल होगा, और m2 किसके इक्वल होगा, m2 इक्वल होगा log ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जो जापान का अर्थक्वेक है उसकी मैग्नीट्यूड को हमने m2 से रिप्रेजेंट किया है, तो फिर उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I2 के साथ। और जो कांस्टेंट इंटेंसिटी होती है वो अर्थ की हर जगह सेम होती है, तो इसलिए इसको I0 ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट m1 क्या है, 8.5 है। तो log ऑफ I1 डिवाइडेड बाय I0 को बाय लॉज ऑफ लॉगरिथम, जो कॉन्स्टेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, जो किसके इक्वल होता है, log ऑफ a डिवाइडेड बाय b इक्वल होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b के इक्वल होता है। उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं इसको log ऑफ I1 माइनस log ऑफ I0 लिख सकते हैं।
और यहाँ पर M2 जो है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इन जापान इन 1923 वो क्या है 7.8 है। और log ऑफ I2 डिवाइडेड बाई I नॉट को आप log ऑफ I2 माइनस log ऑफ I नॉट लिख सकते हैं। अब इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। सब्ट्रैक्ट करें 1 एंड 2, यानी जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उसको आपस में क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास फिर जो गिवन आंसर है वो आ जाएगा। तो मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी 2 को किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 से। तो 1 आपके पास क्या है 8.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 माइनस लॉग ऑफ I नॉट है। और इक्वेशन 2 क्या है 7.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ I2 माइनस लॉग ऑफ I नॉट है। सब्ट्रैक्ट करने से सेकंड इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस होता है, प्लस है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर आपके पास जो 8.5 में से 7.8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15 माइनस 8 क्या होगा, 7 होगा। और 7 माइनस 7 क्या होगा, आपके पास 0 होगा। तो इट मींस के दिस विल बी 0.7। और log ऑफ माइनस log ऑफ I नॉट प्लस log ऑफ I नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, log ऑफ I1 रह जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे किसको, log ऑफ I2 को। तो अब हम क्या करेंगे कि log ऑफ I1 माइनस log ऑफ I2 को आप लिख सकते हैं बाई क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम, log ऑफ I1 डिवाइडेड बाई log ऑफ I2 लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0.7 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि log ऑफ I1 और log ऑफ I2 आपके पास 0.7 आ गया है। तो फिर I1 डिवाइडेड बाई I2 किसके इक्वल आएगा, एंटी log ऑफ 0.7 आएगा। लॉग दोनों साइड से, इक्वेशन की दोनों साइड से हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। और राइट हैंड साइड पे आपके पास एंटी लॉग ऑफ 0.71 आ जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ 0.71 किसके इक्वल होता है, 5 कैलकुलेटर के जरिए अगर इसको कैलकुलेट करें तो 5.011 के इक्वल होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5, यानी जिसको हम तकरीबन क्या कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं। तो इट मींस के I1 डिवाइडेड बाई I2 क्या आ गया, 5.01 आ गया। I1 डिवाइडेड बाई I2 का मतलब होता है I1 रेशो I2 किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। या इसको 5:1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 इज द अर्थक्वेक इन चाइना, I2 इज द अर्थक्वेक इन इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इन जापान। तो ये दोनों की रेशो क्या आ गई, 5:1 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो चाइना की जो अर्थ रेशो है जो कि 1920 में आई थी, वो 5 टाइम स्ट्रॉन्गर है देन जापान अर्थक्वेक से, यानी जो जापान की अर्थक्वेक से उससे 5 टाइम ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर है। तो हम कहेंगे कि चाइना अर्थक्वेक इज अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहां पर हमने ये एक्चुअली I1 डिवाइडेड बाई I2 किसके इक्वल आ गया था, 5.011 आया था। तो जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली कहा था, तो चाइनाज अर्थक्वेक इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम stronger than जापान अर्थक्वेक। रेशो हमेशा स्टूडेंट यूज होती है टू कंपेयर लाइक थिंग्स,
और रेशो हमेशा डिवीजन में, यानी जैसे हम a डिवाइडेड बाय b को क्या लिखते हैं, a रेशो b लिखते हैं। तो a रेशो b का मतलब होता है कि a और b को आपने कंपेयर करना होता है कि a b से कितना बड़ा है या a b से कितना छोटा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास I1 रेशो I2 किसके इक्वल आ गई, 5 रेशो 1 के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 इज द इंटेंसिटी ऑफ earthquake in China and I2 is the intensity of earthquake in Japan. So China's earthquake is 5 times more stronger than Japan earthquake आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह जो यूनिट 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।